ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट नंबर 9। तो लास्ट टाइम चर्चा किए थे। भगवान पिछले 5 6 7 8 श्लोक में चर्चा किए कि इम्पोर्टेंस इस महत्व को बताए कि उनके बारे में चिंतन करने का क्या महत्व है। फिर 9 नंबर श्लोक में भगवान बताए कि अभी मेरा अनुचिंतन किस प्रकार से मेरा चिंतन करना चाहिए। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांशम अनुस्मरेद यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस रूप में मेरा चिंतन अनुस्मरे स्मरण करना चाहिए। और फिर इस रूप में अ, जो मेरा चिंतन कर लेता है मृत्यु के समय उसको क्या रिजल्ट होता है फिर से भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। One who at the time of death fixes his life hair between the eyebrows and by the strength of yoga, with an undeviated mind, engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के समय में अपने प्राणवायु को आईब्रोज के मध्य में स्थित करते हुए योग के बल पे विथ एन अनडेविएटेड माइंड, मन विचलित किए बिना जो अपने आप को परम भगवान के स्मरण में लगाता है विथ फुल डिवोशन भक्तिया युक्त योग बलेना चाहिए वो निश्चित रूप में परम भगवान को प्राप्त कर लेता है। सच अ डिवोटी इजली अटेन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। प्रयाण काल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जंक्शन है ना। यहाँ पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं कहाँ जाना चाहते हैं। तो प्रयाण काले मीन्स एट द टाइम ऑफ डेथ मृत्यु के समय मनसा अचलेना। मनसा अचलेना ये कंडीशन है। मनसा अचलेना मीन्स विदाउट डेविएशन। इसी चीज को भगवान ने पिछले कुछ लोग पहले बोला था। हाँ, चेतसा नान्य गामिना अभ्यास योग युक्त है ना। चेतसा ना अन्य गामिना अन्य किसी की तरफ भी चेतना ना जाए बिना बिना। हाँ, जो मेरा ही ध्यान कर लेता है। अंतकाले क्षमाम एवं भी इसको बोलते हैं वही सेम चीज। मैं चेतसा ना अन्य गामिना। और उसी को फिर से वहां रिपीट कर रहे हैं। प्रयाण काले मनसा मनस अचलेना भक्तिया युक्तो बिना मन को किसी अन्य जगह विचलित किए। दैट मीन्स अन्य किसी की तरफ आसक्ति नहीं केवल कृष्ण। तो यहाँ पे भी वही चीज आ गया ना। ओनली कृष्ण। कृष्ण ही एकमात्र। कृष्ण भी नहीं चलेगा काम। प्रयाण काले अगर जो कृष्ण भी या माया भी की कैटेगरी के भक्त होंगे तो वो फेल हो जाएंगे यहाँ। ठीक, ये एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है प्रोजेक्ट है। हम अपने आप को पास करना चाहते हैं। तो हमको कृष्ण ही की स्थिति में आना पड़ेगा। प्रयाण काले मनसा अचलेना भक्त्या युक्तो engaged in full devotion yoga balena by the power of mystic yoga
योग बलेन हमें भगवान के साथ अपने कनेक्शन के स्ट्रेंथ, भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध या कनेक्शन को योग बोलते हैं। उसके बल पे व्यक्ति भक्ति पूर्वक अपने मन को अन्य कहीं डेविएट किए बिना एव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति। सतम परम पुरुषम उपैति, परम पुरुष को प्राप्त करता है, दिव्यम द स्पिरिचुअल किंगडम को, आध्यात्मिक जगत में परम पुरुष किस प्रकार से वो प्राप्त कर लेता है। In this verse, it is clearly stated that at the time of death, the mind must be fixed in devotion to the Supreme Personality of God. Must be, हाँ। इस श्लोक में बताया गया है कि मृत्यु के समय में मन जो है भगवान में ही पूर्ण रूप से, जैसे श्लोक में आया है सम्यक, सम्यक आवेश्य, सम्यक मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से भगवान में फिक्स होना चाहिए। फॉर दोज प्रैक्टिस इन योगा, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows to the आज्ञा चक्र। तो जो अष्टांग योगा सिस्टम करते हैं तो वो लोग मैकेनिकल तरीके से इस स्थिति पे आते हैं कि पूरी तरीके से मन अन्यत्र कहीं विचलित किए बिना भगवान पे लगा ले। इसके लिए वो अपने जो चक्र होते हैं, छह चक्र, उसको जागृत करते हैं। बट ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए मतलब इस कलयुग में किसी के लिए संभव नहीं है। कलयुग में इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु सरल तरीका बताएं, तो बुद्धिमान लोग उस सरल तरीकों को अपना लेते हैं। बाकी जो थोड़ा लेस इंटेलिजेंट होते हैं तो इस अष्टांग योग वाला जो तरीका है, सत्युग का प्रोसेस, उसको विफलतापूर्वक आजमाने का प्रयास करते हैं। सो ये, लेकिन ये जो मेथड है, दिस इज बोनाफाइड मेथड, और योग बल है ना, ये करते। So the practice of Sat Chakra Yoga involving meditation on six chakras is suggested here. A pure devotee does not practice such yoga, but because he is always engaged in Krishna consciousness, at death he can remember the Supreme Personality of Godhead by His grace. This is explained in verse 14. भगवान ये जनरल प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर जनरल प्रोसेस को थोड़ी सी जाना है तो छह चक्र को जागृत करके धीरे धीरे वो जाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्ति मार्ग में लगे उनको ये सब का जरूरत नहीं है, वो इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में अपने आप को एंगेज करने से ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप में भगवान की कृपा से भगवान को स्मरण कर लेते हैं पूरी तरीके से। इसको भगवान आगे आने वाले 14 नंबर श्लोक में और स्पष्ट बताएंगे। 14 नंबर वाला श्लोक देख ही लेते हैं। चलो, ओम अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगी। तो ये तो अष्टांग योगी पद योग का पद्धतिवान बता दिए, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिकली इस कलयुग का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर वहां में आप बता रहे हैं, लेकिन अनन्य चेत सततम योमा, मुझे अनन्य चेतना से मेरा सतत जो है नित्य स्मरति, नित्यशः स्मरति नित्यशः, नित्य स्मरण करता है, तो ऐसे भक्त के लिए मैं तस्याहम सुलभा पार्था, ऐसे भक्त के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ पार्था, नित्य युक्त से योगिना, क्योंकि वो नित्य युक्त है मुझ में, और इसलिए योगी ना, और योगी है कि भगवान, भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अपने शुद्ध भक्त के लिए भगवान खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बट दोज हु आर नॉट प्योर डिवोटीज, तो उनको फिर ये प्रयास करना पड़ेगा योग पद्धति के माध्यम से, विच इज नॉट गारंटी, जो गारंटी नहीं है उस युग में कोई स्पष्ट तरीके से कर सके। इसलिए भगवान आपको सतम परम पुरुषम उपाय की दिया। So the particular use of the word yoga balena is significant in this verse, because without practice of yoga, whether Satchakra yoga or Bhakti yoga, one cannot come to this transcendental state of being at the time of death.
तो ये योग बलेना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन को अन्यत्र विचलित किए बिना भक्ति पूर्वक जो सम्यक रूपेण मुझ में लगा देता है, लेकिन कैसे? योग बलेना, योग के माध्यम से ये पॉसिबल। योग बलेना, चाहे वो अष्टांग योग बलेना या भक्ति योग बलेना, बट योग बलेना का आवश्यकता है। सतयुग में अष्टांग सतचक्र योग बलेना, उसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को समर्थ बनाता था, कैपेबल बनाता था, कि वो मन को अन्यत्र विचलित किए बिना केवल कृष्ण में ही लगा सके, और इस प्रकार से वो एट द टाइम ऑफ डेथ परम पुरुष को प्राप्त करता था मृत्यु के समय में, या आज के समय में भक्ति योग बलेना। एंड स्पेशली भक्ति योगा धना, भक्ति योगा धना। भक्ति योग जो है, उसका अर्थ क्या है? ये चैतन्य चैतन्य मुझे बताया गया। भक्ति योगा, भक्ति योगा, भक्ति योग धना, भक्ति योगा, भक्ति योगा, भक्ति योग धना, भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरण क्रंदा। दिस इज भक्ति योगा। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन चैतन्य भागवत 2:24-72, मध्य खंड का 24वें अध्याय का 72 नंबर श्लोक है। डिवोशनल सर्विस द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। डिवोशनल सर्विस मीन्स क्राइंग व्हाइल रिमेम्बरिंग कृष्णा's नेम। ये है भक्ति। हाँ, जब भी भक्ति योग की बात की जाए, हमको क्या समझना चाहिए? भक्ति योग धना, भक्ति ए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदान। कृष्ण का नाम स्मरण along with क्रंदन। हाँ, ये हमारा लक्ष्य है, इस स्टेज पे पहुंचना। देन वी आर कॉल्ड भक्ति योगी। तब ऐसे भक्ति योगी के पास योग बल होगा, और इस योग बलेना, इस योग के बल के बल पे वो व्यक्ति मनसा अचलेना, मन को विदाउट अन्यत्र कहीं विचलित किए बिना असम्यक रूपेण पूरी तरीके से कृष्ण में स्थित करके प्रयाण काले मृत्यु के समय में कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। दैट इज द फॉर्मूला। आई होप आप समझ गए होंगे भक्ति योगा, क्योंकि अष्टांग योग बलेना बहुत डिफिकल्ट है, सचक्र योग बलेना बहुत डिफिकल्ट है। उस युग में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति इसको सोचता है उसको समझना चाहिए, इसको बता दीजिए आप इल्यूजन में, डोंट डू दिस। हाँ, बेटर भक्ति योग कर लो। भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण, कृष्ण नाम स्मरण करता है, कृष्ण को ही एकमात्र लक्षित करते हुए उनका नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, विच नो अदर गोल्स इन वंस माइंड। और अन्य कोई लक्ष्य निर्धारित करके नहीं, कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, संसार का भी चाहिए। दैट इज स्मरण, स्मरण करते हुए विथ लव एंड डिवोशन एंड अफेक्शन, प्रेम, हाँ, और भाव के साथ भगवान के प्रति नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। स्मरण और क्रंदन, क्रंदन करना पड़ेगा। दैट इज मिसिंग इन अस राइट नाउ, हमारे में भी ये मिसिंग है, हम क्रंदन नहीं करते हैं। हाँ, क्रंदन का क्या अर्थ है मुझे मालूम नहीं। आप में से कितने भक्तों ने अटेंड किया था, एक बार हमने चर्चा किया। क्रंदन मतलब रोना। रोने का क्या अर्थ? रोने का केवल ये अर्थ नहीं है कि आंख से आंसू ही गिरना चाहिए। वो तो एक एक्सटर्नल सिम्टम है। रोने का, क्रंदन का लक्षण है कि आंख से आंसू गिरना, लेकिन जरूरी नहीं। जिस प्रकार से किसी को मलेरिया हो गया है तो लक्षण है क्या? बुखार आना, तो अपने आप ही आएगा। मलेरिया हो गया तो बुखार तो आएगा ही। लेकिन ये बोल नहीं सकते कि किसी को बुखार आ रहा है तो मलेरिया ही हुआ है, कुछ और भी हो सकता है। उसी प्रकार से क्रंदन, ये ऐसा है। तो क्रंदन मतलब स्पेशली क्राइंग विद इन द हार्ट, क्राइंग इन द हार्ट
हृदय में रोदन होना चाहिए कृष्ण के लिए। आंख से वो रोदन प्रकट हो या ना हो, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन जो हृदय से क्रंदन करता है ना, तो उसके आंख में आ ही जाता है। बट लेकिन वो जो भक्त है, वो दिखावटी नहीं है, दिखाने के लिए नहीं कि आंख से क्रंदन आ रहा है, कई लोग देख रहे हैं, वो फिर गोल से भटक गया। और गोल वो नहीं, क्रंदन करने वाला जो भक्त है वो ऐसा जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना। कभी देखा है आपने कोई छोटा बच्चा अपने माँ से जो बिछड़ गया है, और जब रोता है, बड़ी बड़ी आंख से आंसू बहाता है, तो क्या वो ये सोच के रोता है कि अरे मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, या कितने लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? उसके अंदर ये भावना है, उसको पता भी नहीं रहता है कि मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। वो नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। वो हृदय से बस रोता है माँ के लिए, माँ को लिए, माँ को पुकारता है। मान लीजिए सपोज कोई बच्चा है जो माँ के लिए रोता है, और बार बार चेक करता है आंसू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और दिखा रहा है आंसू आ रहा है, तो दिखा रहा है लोगों को, तो क्या समझ जाएंगे? माँ इमीडिएटली समझ जाएगी नालायक बेवकूफ बना रहा है। बरकट आंसू निकाल रहा है, इसको मैं नहीं चाहिए, इसको कुछ और चाहिए। हाँ, सिंपल है ना, सही बात है। जो माँ हूँ तो है, उनको मालूम होगा। तो बच्चे कई बार ऐसे भी रोते हैं, केवल दिखाने के लिए रोते हैं, तो माँ को पता चल जाता है। कितने आप में से कितने माँओं को ऐसा एक्सपीरियंस है कि कभी कभी आपके बच्चे जब रोए हैं या रोते हैं, तो बस दिखाने के लिए रोते हैं, और आपको पता चल जाता है इमीडिएटली? किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? स्पेशली माँ लोग। अच्छा, हमारी माता जी ने पहले हाथ उठा दिया। हाँ, अच्छा, भाई के लिए उठाया होगा। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा ना। तो माँ को पता चल जाता है, तो माँ से नहीं छुपा सकता ना बच्चा। उसी प्रकार से हम भगवान से नहीं छुपा सकते हैं कि हम किसके लिए रो रहे हैं। भगवान को सब पता रहता है। तो इसलिए हृदय से रोना होना चाहिए भगवान आपके लिए, कृष्ण के लिए। उसको बोलते हैं कृष्ण, इस कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। तो उसको बोलते हैं भक्ति योग बलेना। और जब तक भक्ति योग, तो समझ गया ना, भक्ति योग मतलब कृष्ण नाम स्मरण अनुक्रंदन, भक्ति यही चैतन्य भागवत में बता दिए कि भक्ति का अर्थ ही यही होता है। भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। तो इसके बिना कोई व्यक्ति दिव्य स्थिति में नहीं आ सकता है मृत्यु के समय में। और जब तक मृत्यु के समय में इस दिव्य स्थिति में नहीं आएगा कोई व्यक्ति, तो उसको वापस से जन्म लेना ही पड़ेगा। पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम। So one cannot suddenly remember the Supreme Lord at death. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti Yoga. लेकिन ये भी बात है कि मृत्यु के समय में भी कोई व्यक्ति अचानक से इस प्रकार से स्मरण नहीं कर पाएगा भगवान का दिव्य स्थिति में। हाँ, व्यक्ति को चाहिए कि जीवन भर उसने प्रैक्टिस किया है इस योग सिस्टम को, स्पेशली भक्ति योग सिस्टम जो कलयुग के लिए निर्धारित है, और वो भी हरिनाम स्मरण। Since one's mind at death is very disturbed, one should practice transcendence through yoga during one's life. क्योंकि मृत्यु के समय में मन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए उस समय भी दिव्य स्थिति में बने रखने के लिए अपने आप को पूरे जीवन भर व्यक्ति को इस योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए। कौन सा योगा? कृष्णा नाम स्मरण क्रंदान, दैट इज योगा फॉर अस। दैट इज रियल योगा फॉर दिस कलयुग। इस कलयुग के लिए वास्तविक योग क्या है? कृष्ण नाम स्मरण एंड क्रंदन। कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए रोना, ये असली योग है इस कलयुग के लिए। ठीक है, बाकी जितने भी योग हैं वो सब भोग है, अलग अलग प्रकार का ढोंग है। योग भोग नहीं है। हाँ, या भले ही प्रमाणिक है, विधि है, शास्त्र विधि है, लेकिन इस योग के लिए, इस युग के लिए नहीं। सतयुग के लिए है अष्टांग योगा इत्यादि, ध्यान योगा इत्यादि। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अंदर भले हम एक्सेप्ट ना करें कि नहीं अभी कृष्णा के ही हो चुके हैं ऐसा वैसा, लेकिन अंदर ही अंदर वो चलता ही रहता है थोड़ा बहुत, तो क्या करना चाहिए कि ये पूरी चलने तरह से दीजिए, हट जाए? और उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा जानिए। वो चलने दीजिए, वो मन में चलती है ना, तो हम मन है ही नहीं। मन की इच्छा है, मुझे बहुत बड़ा बनना है, फलाना बनना है, ढिमकाना बनना है, तो जाओ तुम बनो, मुझे नाम जप कर लो। इग्नोर, इसको प्रोपा जिससे बोले इग्नोर द माइंड। तो मन की इच्छाएं आने दीजिए, उस पर एक्ट नहीं करना है।
ऐसा मत सोचिए कि मेरी इच्छा है। मन को लगेगा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूँ। हाँ जाओ तुम साबित करो, मुझे छोड़ दो भाई। मुझे मुझे साबित करने दो कि मैं कृष्ण का दास हूँ बस। और वही रहना चाहता हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। बाकी तुमको साबित करना है तो जाओ करो। ठीक है। इस तरह से मन को थप्पड़ लगाना चाहिए अच्छे से। हाँ। अब मन को आप थप्पड़ ना लगा पाए तो कोई ऐसे वैष्णव को जाके बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि तो ये थोड़ा मन को थप्पड़ तो लगाइए, बहुत बकवास करता है ये। बोलता है कि मैं दिखा के रहूंगा, मेरी भी औकात है। आप कुछ बोलिए तो इसको। अगर आप अलाउ करेंगे तो फिर जो सीनियर वैष्णव होते हैं तो अच्छे से थप्पड़ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे कि नहीं मुझे ही कुछ करके दिखाना है, तो बोलेंगे ठीक है करिए आप। हाँ, वो फिर थप्पड़ कैसे लगाएंगे? क्योंकि हम आइडेंटिफाई करिए। तो अपने आप को मन से आइडेंटिफाई मत करिए। कर्तव्य दृष्टि से अपने कर्तव्य को पालन करिए। और अपना एकमात्र लक्ष्य केवल कृष्ण को बनाना चाहिए। और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भजन, साधन और सेवा करना चाहिए। ठीक है।